हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप से जुड़े हुए एक रिसेंट में जिसका आईपीओ आया था, अदानी विल्मर के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इसके अंदर इस टाइम क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्यों ये प्रेशर में है। नीचे के लेवल से अच्छा इसने वेल्थ क्रिएट करके दी थी, अच्छे रिटर्न्स दिए थे, चाहे वो लिस्टिंग गेन हो और चाहे उसके बाद के रिटर्न्स हो। कितने प्राइस पे जो लिस्ट हुआ था और क्या इसने टारगेट्स दिए थे और उसके बाद अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए और क्यों प्रेशर में है, क्या रीजंस हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को लेना चाहिए। क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी है तो अदानी ग्रुप की कंपनी मोमेंटम के लिए जानी जाती है, चाहे उनकी कोई भी कंपनी ले लीजिए, अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती है, बट यस रिस्क जरूर उसकी कंपनियों में रहता है। तो एक जो थोड़ा सा रिस्की बिजनेस ये है और इसके शेयर्स जो मल्टीपल होते हैं, तो उस टाइप के ही ट्रेडर्स को, जो इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आप देखेंगे 18,600 का जो इसका हाई था, अभी जो निफ्टी 50 है 16,866 के आसपास काम कर रहा है और आज एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है और पूरे दिन ही एक अपवर्ड मूवमेंट में रही है। तो आप देखेंगे 16,887 के आसपास का अप था और 16,868 के आसपास अभी काम कर रही है, यानी डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। 1.43% का राइज है इस टाइम पे, 237 पॉइंट ऊपर हुई है और 16,800 का जो लेवल था उसको क्रॉस करना ही एक अच्छे मोमेंटम की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। मतलब कि मार्केट एक बेस बनाता हुआ तैयार हो सकता है, कि एक बेस बनता हुआ तैयार हो। तो बात करते हैं अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर जो कि आप देखेंगे आज काफ़ी जो है काफ़ी एक रेंज में ही रहा है जो स्टॉक है, और 1% के आसपास की गिरावट है। 340 रुपये 80 पैसे के आसपास काम कर रहा है। आज का हाई देखेंगे 347 के आसपास का, लो देखेंगे 340 रुपये 30 पैसे। तो डे लो के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 419 रुपये 90 पैसे का था और 52 वीक लो 227 रुपये के आसपास का है। तो बात करते हैं किस प्राइस के ऊपर इसका आईपीओ आया था और कब इसका आईपीओ आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका आईपीओ आया था 8 फरवरी 2022 को इसकी आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और किस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी आप देख सकते हैं। 230 रुपये का जो प्राइस था उसके ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी भी स्टॉक जो है 340 रुपये 45 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 50% गेन अभी भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि शेयर का प्राइस जो है 419 रुपये तक भी गया था और काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग में ही देता हुआ नजर आया था, बट उसके बाद जो था, जो रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसकी वजह से इसके ऊपर ही प्रेशर आता हुआ नजर आया। उसकी हम बात करेंगे कैसे इसके ऊपर प्रेशर है और क्यों ये प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में ये किस टाइप से रिजल्ट्स दे सकता है। बात करते हैं किस फील्ड के अंदर ये काम करते हैं। आप देखेंगे अदानी विल्मर इज ए लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनी इन इंडिया डैट ऑफ इट्स मोस्ट ऑफ द जो एसेंशियल किचन कमोडिटीज हैं, जो ऑयल है, एडिबल ऑयल्स है, बीट है, फ्लोर है, जो राइस है, पल्सिज हैं और एंड शुगर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो डाइवर्सिफाइड पूरा एक रेंज है इनकी, उसके अंदर काम करते हैं। फॉर्चून ब्रांड इनका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर का जो अदानी और विल्मर दोनों ही अलग अलग कंपनीज हैं। अदानी जो और इनका जो 1999 में एक जो जॉइंट वेंचर हुआ था। विल्मर जो ग्रुप है सिंगापुर की कंपनी है और उसकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर बात करें ये 7th लार्जेस्ट जो लिस्टेड कंपनी है सिंगापुर की वो है और 99 से इनका अभी तक का कोलैबोरेशन चल रहा है और काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ है इनकी वो दिखाई देती है। अगर बात करें इनके सेगमेंट्स का कि रिवेन्यूज़ के कितने परसेंटेज के सेगमेंट से आते हैं, तो आप देखेंगे एडिबल ऑयल से 65% जो है रिवेन्यूज आते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, पाम ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, इस टाइप के जितने भी ब्रांड्स हैं और फॉर्चून ब्रांड के अंदर ये अंडर काम करते हैं। काफ़ी ब्रांड्स और भी हैं इनके, किंग्स हैं, आधार है, बुलेट है, राग है, अल्फा। तो सेकंड है इनका पैक्ड फूड एंड एफएमसीजी का बिजनेस, जिससे 11% के आसपास के रिवेन्यूज आते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे बीट, फ्लोर, राइस, बेसन और पलसिज जो है वो आती हुई नजर आती है। जो ब्रांड है इनका अगेन फॉर्चून ब्रांड है और जुबली ब्रांड, गोल्डन सेप, इस टाइप के ब्रांड्स के अंडर ये काम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा ब्रांड है इनका वो है इंडस्ट्री एसेंशियल्स का। वहाँ से इनको 25% के आसपास के रिवेन्यूज आते हुए नजर आते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं इनके और स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप है और एफएमसीजी में काफ़ी बढ़ता हुआ नाम है। इसके बाद देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी वो है 22 के आसपास की, 10 स्टेट्स के अंदर ये काम करते हैं। जो 10 स्टेट के अंदर इनकी जो 22 जो प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं और जो इसके बाद आप देखेंगे जो क्रशिंग है वो 10 यूनिट्स में है और रिफाइनरी जो है 19 के आसपास जो रिफाइनरीज है। इसके बाद अगर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 5590 जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके अक्रॉस 28 स्टेट और 8 यूटीज में। 16 लाख जो रिटेल आउटलेट्स जो हैं इनके वो 16 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं और इंडिया के जितने भी आउटलेट्स हैं उसके 35% ये रेशो जो बन के आती है। 88 जो है डिपोज हैं इनके और जो स्टोरेज स्पेस है वो 18 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का है। 685 जो पर्सनल इसके ऊपर जो है काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है हर चीज़ के अंदर ही आप देखेंगे तो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आईपीओ का पैसा आया है उससे ये एक तो जो कैपेक्स है आने वाले टाइम में उसको करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से 1900 करोड़ इन्होंने किए हैं
हैं, और कुछ ये जो अपनी डेट है 1100 करोड़ के आसपास की उसे निकालते हुए नजर आएंगे। 450 करोड़ जो इन्होंने किए हैं वो है फ्यूचर की जो एक्विजिशंस वगैरह करनी है उसके लिए इन्होंने पैसा रखा है। इसके बाद देखें कि जो इनका मार्केट कैप है 44,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। अभी जो 419 के लेवल को इसने टच किया था, टॉप 100 कंपनीज में अदानी विल्मर शामिल होती हुई नजर आई थी, और आने वाले टाइम में ये अगेन टॉप 100 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। बात करते हैं इसकी जो बुक वैल्यू है 23.6 के आसपास की है, करंट प्राइस देखेंगे तो 341 का है। अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी आपको महंगा लगेगा, 14.4 के ऊपर काम कर रहा है। इंडस्ट्री पी 25.9 की है, जबकि इसकी पी 67.7 की है, यानी काफ़ी प्रीमियम के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड अभी 0 दिखाई दे रहा है। आरओसी 24 है, आरओ ई भी 23.9 की है, तो दोनों ठीक ठाक हैं। इसके बाद अगर बात करें डेट 1904 की है, डेट टू इक्विटी 0.62 के आसपास का है, जो कि अभी आने वाले टाइम में रिड्यूस होते हुए नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया जो आईपीओ का जितना भी पैसा है उससे रिड्यूस होते हुए नजर आ सकता है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, और ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे 10,000 से 13,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही एक नैरो जो परसेंटेज है 3% के आसपास ही काम करते हैं, बट पिछले क्वार्टर में 4% के आसपास ही पहुंचे हैं, उससे पहले 3% ही था दोनों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 316 करोड़ से 425 करोड़, और इस क्वार्टर में जो है 507 करोड़ तक भी पहुंचते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट से 111 करोड़ से 176 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में 241 करोड़ पहुंचे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक राइज होते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रॉफिट्स हैं। इसके बाद देखेंगे ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे जो 2018 में ये कंपनी 26,000 करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे वो 28,000 हुए, फिर 29,000 हुए, और इस बार 37,000 के आसपास ये अभी क्लोजिंग की है मार्च 2021 की। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 4% के आसपास ये काम कर रहे हैं, और इसको मेंटेन किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 921 से 1100, 1300 देन 1328 के आसपास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 375 थे 2018 में, फिर 365, 395 एक रेंज में जो काम कर रहे थे। इस में देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 655 के आसपास, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा राइज है। और जो टैक्स का यहाँ पर देखेंगे कि इस टैक्स की जो रेंज थी 34-35% के आसपास की, यहाँ पर देखेंगे 14% के आसपास की थी, तो नेट प्रॉफिट जो है सीधा राइज होते हुए नजर आए। इसके बाद देखेंगे जो सेल्स की ग्रोथ है इनकी वो 12% के आसपास की कंपाउंडेड है 3 ईयर्स की देखें तो, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है 20% के आसपास की है, काफ़ी इंप्रेसिव है। इसके बाद अगर देखें जो रिजर्व हैं इनके वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे 2200, उससे पहले 1900 थे और अभी 2900 के आसपास है। डेट जरूर इनके ऊपर है, जो 2300 के आसपास थी अभी 1900 के आसपास है, ये रिड्यूस होते हुए भी नजर आएगी। तो जैसा इनका आईपीओ में जो लिस्टिंग थी उस टाइम पे कहना था। कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1188 करोड़ के आसपास के भी कैश इक्विवेलेंट इनके पास दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें डाटा डेज की, तो डाटा डेज जो है इनके काफ़ी कम है, 11 दिन, 15 दिन, 16 दिन के आसपास ही काम कर रहे हैं, तो ये एक रेंज के अंदर है, तो ठीक है। जो भी ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनका पैसा 15-16 दिन में इनके पास वापस आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो वॉल्यूम्स चल रहे हैं इसके अंदर, वो आप देखेंगे 1 करोड़ अगर मंथ की एवरेज की बात करें तो मंथली एवरेज में 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जिसके अंदर 27.87 की डिलीवरी ली गई। अगर वीक की देखें तो 98 लाख के आसपास के जो वॉल्यूम्स एंड ट्रेड हुए हैं, जिसके अंदर डिलीवरी जो है 40.81% के आसपास की ली गई है। तो आप देखेंगे 40% के आसपास की डिलीवरी अगर ये क्रॉस करते हैं तो एक अच्छा यहाँ पर बाउंस बैक ये शेयर करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप देखेंगे जिस दिन लिस्ट हुई थी 8 फरवरी की, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा शेयर नीचे जरूर गया था, उसके बाद सेम डे इसने 15% के आसपास का अच्छा जंप दिखाया था। सेकंड डे 9 फरवरी को आप देखेंगे तो 2 दिन में ही 38% के आसपास का राइज इसके अंदर देखने को मिला था, और जैसे मैंने बताया टॉप 100 कंपनीज में ये शामिल होती हुई नजर आई थी। 10 फरवरी को आप देख सकते हैं जब इसका प्राइस 419 के आसपास हुआ, तो 100 मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स इन इंडिया उसके अंदर शामिल होती हुई नजर आई। तो अगेन आने वाले टाइम में इस टाइप के जो रिटर्न्स हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर जो सनफ्लावर ऑयल है वो मोस्टली जो है वहीं से आता है। तो इनका कहना है एज फॉर एडिबल ऑयल सप्लाईज वी आर कवर्ड फॉर अराउंड 60 डेज। ये 24 फरवरी के आसपास की बात है। तो जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगा, कुछ गुड न्यूज़ आती है, तो ये शेयर भी आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रेशर में रहता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन से सप्लाई है वो आप देखेंगे यूक्रेन से जो सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। आप देखेंगे यूक्रेन इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल टू इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स। और सेकंड है रशिया इज द जो है वो 20% के आसपास की डिपेंडेंसी है सनफ्लावर ऑयल्स के लिए। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ इस एंड पे आती है तो इस शेयर के अंदर भी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अगर ये थोड़ा लंबा खिंचता है तो शेयर या तो एक रेंज बाउंड रह सकता है या वहाँ से भी नीचे आ सकता है। बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये शेयर किस टाइप से दिखाई दे रहा है और किस लेवल पर लेना चाहिए और क्या टारगेट्स हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। तो बात करते हैं चार्ट के ऊपर। ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है अदानी विल्मर का, आप देखेंगे AWL के नाम से। तो यहाँ पर जो स्टॉक बिल्कुल जो है एक नैरो रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 6 कैंडल्स जो है इसकी ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर बनी है। और पहले देखेंगे यहाँ पर IPO लिस्ट हुआ, उसके बाद एक अच्छा जंप आया, 419 के आसपास गया, वहाँ से फिर अगेन शेयर जो है 300 के आसपास आया, और वहाँ से देखेंगे अगेन शेयर जो है 400 के आसपास जाता है, अगेन शेयर जो है 335 के आसपास आता है, और यहाँ पर 6 कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर 335 के लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन 305, 310 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर बेस बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी है 335 के लेवल पर। अगर 335 का लेवल ब्रेक करता है 305, 310 तक जा सकता है, और अगर 356 का लेवल अगर निकाल लेता है तो अगेन जो है 400 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। एक अच्छी कंपनी है, और अदानी ग्रुप के जो जितने भी
शेयर्स हैं, एक अच्छा मोमेंटम उनके अंदर रहता है और मोमेंटम के लिए ही अदानी ग्रुप के शेयर्स को लिया जाता है। पेशेंस रखिए, पैसा उतना ही लगाइए जितना आप झेल सकते हैं और ये अपने आप ही आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो पोर्टफोलियो में रखिए इसे। एफएमसीजी का शेयर है, सेफ शेयर है, डेट रिड्यूस होते हुए नजर आएगी, मार्जिन्स ठीक हैं इनके और प्रॉफिटेबल कंपनी है। आने वाले टाइम में और भी अच्छे प्रॉफिट्स इसमें हो सकते हैं। डाउन साइड आपको नजर रखनी है, 300 अगर 35 का लेवल ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस के ऊपर तो ये 305 306 के आसपास आ सकता है और वहाँ पे आप इसे अकोमुलेट कर सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में। और अगर ये 356 का लेवल निकालता है तो अगेन 400 के लेवल तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 400 के लेवल पे इस पर 2 बार प्रेशर बनता हुआ नजर आया। यहाँ पे भी 400 के आसपास से नीचे आया है 300 तक, अगेन यहाँ से 400 के आसपास से ही नीचे आया है। तो देखना होगा इस 400 के लेवल को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता, बट 356 से 400 तक जाता हुआ आपको बिल्कुल नजर आ सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को लोअर लेवल पे अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।